समाप्त नहीं कर सकते। यदि समाप्त करने का सपना देख रहे हो तो वृक्ष के उन 2 पत्तों को याद करो जो एक पत्ता दूसरे पत्ते को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि उस दोनों पत्तों की बुनियाद वृक्ष है। दोनों पत्तों की बुनियाद वृक्ष है। 2 पत्ते टूटकर गिरेंगे, वृक्ष से और नए पत्ते आ जाएंगे। और वो वृक्ष कौन है? वह हिंदुस्तान का परमात्मा, हिंदुस्तान का ईश्वर, हिंदुस्तान का शिव है, जो वह वृक्ष है। और यहूदी और इस्लाम उस वृक्ष के 2 पत्ते हैं। अब ये 2 पत्ते आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लड़ने का कारण जो उनके लीडरांस हैं, जो उनके नेता अपने कहते हैं, जो उनके धार्मिक गुरु अपने को कहते हैं, उनको खुद का पता नहीं तो खुदा की बात को क्या जानेंगे। जिसको खुद का पता नहीं वह खुदा की बात को क्या जानता है। जिसको खुद का पता नहीं वह खुदा के फरमान को क्या जानता है। उसको यही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, वह दूसरों को समाप्त करने के सपने सोच रहा है। समाप्त तो साइंसदानों ने कह दिया, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। साइंसदानों ने कह दिया मैटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस। तो तुम कैसे एक दूसरे को समाप्त कर सकते हो? तुम एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हो, एक दूसरे के घरों को उजाड़ सकते हो, एक दूसरे के बीवी बच्चों को यतीम कर सकते हो, विधवा कर सकते हो, अनाथ कर सकते हो, और एक दूसरे को अपाहिज अपंग कर सकते हो। साथ ही साथ तुम लड़कर इस सारे संसार के वायुमंडल को प्रदूषित कर सकते हो, सारे संसार की प्रकृति का विनाश कर सकते हो, और एक तरह से तुम आपस में लड़ करके इस प्रकृति के विनाश की भागीदार भी बनते हो। जो तुम्हारे भारतीय हिंदुस्तानी मनीषियों के अनुसार, हिंदुस्तानी धर्म के अनुसार, हिंदुस्तानी संस्कृति के अनुसार अगर तुम प्रकृति का विनाश करते हो तो सबसे बड़ा पाप का काम करते हो। हिंदुस्तान में तो ये भी, हिंदुस्तानी धर्म में ये भी कहा गया कि तुम नदी को भी, जल को भी प्रदूषित करते हो तो तुम पाप करते हो। तुम वायु को प्रदूषित करते हो तो पाप करते हो। तुम वृक्षों और वनस्पतियों को अनावश्यक काटते हो तो भी तुम पाप करते हो। और तुम तो युद्ध के द्वारा जल को भी प्रदूषित कर रहे हो, बम फोड़ करके वायु को प्रदूषित कर रहे हो, और एक दूसरे पर प्रहार करके बमों से, मिसाइलों से, रॉकेट से हमला करके, प्रहार करके तुम मानव को भी अपाहिज बना रहे हो, अपंग बना रहे हो, यतीम बना रहे हो, और उनको मृत्यु के घाट उतार रहे हो। वही स्थिति हुई। एक पत्ता दूसरे पत्ते को समाप्त करना चाहता है। लेकिन याद रखो, शिव परमात्मा ईश्वर जो वृक्ष है, तुम्हारे पत्ते झाड़ने से, पत्ते समाप्त होने से वृक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता, और दूसरे पत्ते बना लेगा, दूसरे पत्ते खिला लेगा। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति है, एक पत्ता दूसरे पत्ते को क्यों नाश करना चाहता है? कहा गया है मानव देह देवन को दुर्लभ। जब मानव देह देवन को दुर्लभ भारतीय हिंदुस्तानी मनुष्यों ने कहा, तो इस दुर्लभ देह को पाकर भी तुमने दाढ़ी बकरे जैसी बढ़ा लिया, सिर पर टोपी लगा लिया, और अपना धर्म का झंडा बुलंद कर लिया, और कहा कि मैं दूसरे को जीने नहीं दूंगा, दूसरे को समाप्त कर दूंगा। मानव देह देवन को दुर्लभ, इस मानव देह को पा करके तुमने इस दुर्लभ अवसर को खो करके दूसरे को समाप्त करने में बढ़ चले हो, आगे बढ़ चले हो, आगे बढ़ चले हो। लेकिन यह तुम्हारा थोड़े दिनों का समय, मानव जीवन कोई 20 साल जिया, कोई 30 साल जिया, कोई 50 साल जिया, कोई 100 साल जिया, अधिक से अधिक कोई 2 जिया तो 110 साल जी लिया, और उसमें से भी कार्यकारी उम्र तो जो अवस्थाई होती है वो बहुत थोड़े समय की होती है। तो मानव देवन को दुर्लभ इस जैसे महत्वपूर्ण, इस महत्वपूर्ण शरीर को पाकर तुम क्या कर रहे हो? इस जगत में वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हो, नदियों को प्रदूषित कर रहे हो, दूसरे को समाप्त करने में तुले हुए हो। क्या एक पत्ता वृक्ष को समाप्त कर सकता है? तुम्हारी कितनी औकात है, तुम्हारी कितनी हैसियत है? एक उस पत्ते से देख लो तो क्या हैसियत है, कभी समाप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर यह बात है, पत्ता दूसरे पत्ते को क्यों समाप्त करना चाहता है? हमारे हिंदुस्तानी मनीषियों ने कहा है कि सबके मूल में, सब बुराइयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ 5 बुराइयां हैं। इसको मनीषियों ने, हिंदुस्तानी साइंसदानों ने, हिंदुस्तान के पुरानी मनीषियों ने जो खोजा है, उन्होंने सिर्फ तत्वों पर रिसर्च नहीं किया कि
कुछ तत्वों को मिला देने से कुछ नए तत्व पैदा होते हैं, कुछ तत्वों को मिला देने से कुछ नए मशीनरी बनाए जाते हैं। उन्होंने सूक्ष्म जगत में खोज किया जो तुम्हारे बॉडी को चलाती है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। कंप्यूटर का यदि कहा जाए तो मेन चीज़ क्या है, हार्डवेयर रहते हुए भी यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर एक पूरे कबाड़ जैसे तुम्हारी बॉडी 2 हाथ 2 पैर से बनी है बॉडी, जिसको काम के साथ दाढ़ी बढ़ाकर और सिर पर टोपी लगा के उसको मैं फला मैं या फला धर्म करूँ, मैं फला कितना महान। तुम अपने अस्तित्व को याद करो कि कितने महान हो। उस समय बाद न तुम्हारी दाढ़ी काम आएगी, न तो तुम्हारा टोपी काम आएगा, न तो तुम्हारा मत्था का झंडा काम आएगा। इस जमीन पर किसी संसार में खाक हुए पड़े होगे या किसी जमीन के अंदर कब्र में लेटे हुए पड़े होगे। और कुछ समय बाद तो हो सकता है उस कब्र पर हमारे हिंदुस्तानी कुत्ते जाकर पैर उठाकर पेशाब करते हुए होंगे और तुम्हारी औकात बता रहे होंगे कि तुम इतने बड़े थे, लेकिन अब मैं गंगा जल के लायक नहीं थे और मैं अपने मूत्र से तुम्हें पवित्र कर देता हूँ। हिंदुस्तान मुझको डाल। और हिंदुस्तानी भाषा में कुत्ता कहते हैं। हिंदुस्तानी कुत्तों की एक होती है कि जहाँ पर वो ऐसी वस्तुएं होती हैं वहाँ पर पैर उठाकर पेशाब कर देते हैं। अपने अस्तित्व को समझो, अपने जिस चीज़ों पर घमंड कर रहे हो उसको समझो, जिसको तुम समाप्त करने जा रहे हो तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुम उसको समाप्त करने की जगह इस संसार की सबसे सुंदर रचना, यह पृथ्वी जो फूलों से भरी पड़ी है, यह पृथ्वी जो नदियों के खड़खड़ाहट से गूंजती रहती है, यह पृथ्वी जो समुद्रों के हिलोरों से आवाज़ करती रहती है, यह पृथ्वी जो चाँद और तारों में प्रकाशित है, यह पृथ्वी इसका चक्कर सूर्य लगाकर इसको ऊर्जा देता है। और इस पृथ्वी पर हजारों हजार जीव जंतु प्रफुल्लित हैं। जैसे एक गुलाब के फूल में, गुलाब के पेड़ पर गुलाब का फूल प्रदर्शित होता है, उसकी सुंदरता को प्रकट करता है। इसी तरह से इस पृथ्वी पर चलने वाले जितने भी जीव हैं वो उस परमात्मा के खिले हुए फूल हैं। जितने भी हरे भरे वृक्ष हैं उस परमात्मा के खिले हुए फूल हैं। भारतीय मनुष्यों, हिंदुस्तानी ऋषियों ने परमात्मा के सर्वव्यापक रूप को बताया। यह तुम्हारे समझ से बाहर है। इस परमात्मा सर्वव्यापक है या नहीं, क्योंकि छोटे धर्म के लोग छोटे धर्म की बातें करते हैं। जिनके धर्म में ही बहुत छोटा मानो, वह ऊंची बात सोच ही नहीं सकता। जो दूसरे को समाप्त करके जीना चाहता हो वह तो एक साधारण से साधारण आदमी का कर्म है, जो अपने पड़ोसी को बढ़ते हुए नहीं देखता और ईर्ष्या में आकर उसको समाप्त करता है। अगर कोई धर्म दूसरे को समाप्त करके जीना सिखा रहा है, इसका मतलब उस धर्म से छोटा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हिंदुस्तानी ऋषियों ने कहा है वसुधैव कुटुम्बकम। उसने वसुधैव कुटुम्बकम सारे संसार को कुटुम्ब माना। सारे संसार का मतलब हमारी इस पृथ्वी से सिर्फ नहीं है, इस ब्रह्मांड से है। वसुधैव कुटुम्बकम। ऐसी स्थिति में अगर तुम दूसरे को समाप्त करते हो, ईरान यदि इजराइल को समाप्त करता है, तो जिस धर्म का वाहक एक दूसरे हैं, उस धर्म की विस्तृत व्याख्या नहीं है, उस धर्म में विस्तृत दृष्टिकोण नहीं है जो दूसरे को समाप्त करके